नमस्कार, मैं शबीना परवीन और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। भारत माता का प्रिय गांव है बलिया का चरवा गांव। क्या इतिहास है बलिया के बागी धरती के बागी गांव का। चरवा शहीद स्थल पहुंचे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रामविचार पांडे। खबर जनपद बलिया से। बलिया यूं ही बागी नहीं कहलाता, यहाँ का कड़कड़ बागी है। आइए आपको एक ऐसे बागी गांव के बारे में बताते हैं जो कोई साधारण गांव नहीं है। यह भारत माता का अत्यंत प्रिय गांव है। यह शब्द किसी और के नहीं बल्कि बलिया के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रामविचार पांडे जी के हैं। भारत माता की घर बिहार घर बिहार मकतुलिया मालिक मंगला सिंह शिव शंकर सिंह। ये साधारण गांव नहीं है, ये भारत माता का है अत्यंत प्रिय गांव है। यहाँ पर 4 लोग हंसते हंसते सही, एक गांव के 4 लोग मातृभूमि की बलिवेदी पर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, अपने शीश को चढ़ा दिया। अंग्रेजों को देश से भगाने के लिए स्वाधीनता संग्राम की जंग आजादी की क्रांति सन 1942 में भड़क उठी। ऐसे वक्त में बागी बलिया में क्रांति की बिगुल फूट पड़ी। इसी में एक गांव चरवा है, जहां 25 अगस्त को अंग्रेजों की सेना ने पूरे गांव को चारों ओर से घेर लिया और क्रांतिकारियों को गांव के मुखिया से उनके हवाले करने की मांग की। गांव वालों ने अंग्रेजों से लोहा लिया। अंग्रेजों के हाथ में बंदूकें और तोपें थी। आजादी के मतवाले अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार हो गए। लाठी डंडे ईंट पत्थरों से उनका सामना किया। इस लड़ाई में चरवा गांव के 4 क्रांतिकारी खरबियार, मकतुलिया मालिन, मंगला सिंह, शिवशंकर सिंह अपने मातृभूमि के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। क्रांतिकारियों ने लोहा लेते हुए अंग्रेजों को गांव से भगा दिया। भाई वीर अब्दुल हमीद 5 वर्ष की अवस्था में गुर्देल खींच रहे थे तो उनके अब्बू जान ने प्यार से पूछा, क्या कर रहे हो हमीद? हमीद ने कहा, मैं दुश्मनों पर निशाना लगा रहा हूँ। अब्बू जान 5 वर्ष की अवस्था में कहा था। भगत सिंह जब खेतों में गेहूं बोया जा रहा था, कोने में तिनके गाड़ रहे थे। भगत सिंह के पिता ने प्यार से पूछा, क्या कर रहे हो भगत? भगत ने कहा, बंदूकें बो रहा हूँ पिताजी। और फतेह और जोरावर को जब खंभे में जुड़वाया जा रहा था, फतेह बड़ा था, जोरावर छोटा था। फतेह के आंखों से आंसू बह निकला। जोरावर ने कहा, भैया तेरे आंखों से आंसू यह शोभा नहीं देता। उसने कहा कि आंसू इसलिए बह गया कि तू मेरा अनुज है, तुम 3 वर्ष छोटे हो। इस राष्ट्र के काम हमें पहले आना चाहिए था, लेकिन हमसे तो पहले तू ही आ गया। मैं बड़ा होकर क्या किया कि बिछड़ गया। तब कहना चाहते हैं बंधुओं, सांस का एक हमारे मित्र अक्सर ये बात कहते हैं, सांस का हर सुमन है वतन के लिए, जिंदगी ही हवन है वतन के लिए। का गई फांसियों में फंसी गर्दने, ये हमारा नमन है वतन के लिए। भारत माता की भारत माता की। आज चरवा गांव के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व अमर शहीदों को याद करने का दिन था। मौसम भी खुशगवार था, हल्की बारिश हो रही थी। चरवा ग्राम प्रधान देवेंद्र यादव ने एक छोटे से टेंट की व्यवस्था की थी, जिसमें ब्लॉक के एडीओ आईएसबी मृत्युंजय राय की देखरेख में स्टॉल लगाए गए थे। दिन के लगभग 12:30 पर शहीद स्थल के अध्यक्ष संस्थापक मार्कंडे सिंह की देखरेख में झंडारोहण किया गया। लगातार हो रहे बारिश के कारण इस राष्ट्रीय पर्व में बहुत कम लोग ही शामिल हो सके। इसी बीच स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रामविचार पांडे जी भी शहीद स्थल पर पहुंचे, शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किया। जब उन्हें यह पता चला कि इतने महान कार्यक्रम में कोई भी उच्च अधिकारी या जनप्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ, तो उन्हें बहुत दुख हुआ और इस बात पर नाराजगी भी जताई। एडीओ आईएसबी मृत्युंजय राय ने उन्हें बताया कि बीडीओ मधुचंदा सिंह छुट्टी पर हैं। जैसे ही सेनानी रामविचार पांडे के वहां पहुंचने की जानकारी बेलखा एसडीएम AR फारूकी को हुई, वह शहीद स्थल पर पहुंच गए। भीमपुरा थाना अध्यक्ष शत्रुघ्न कुमार ने अपने दल बल के साथ शहीद स्थल पर पहुंचे और अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। हरि प्रकाश स्वर्णकार जो महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनके पुत्र परमानंद वर्मा ने इस कार्यक्रम को सरकारी कार्यक्रम घोषणा करने की सरकार से मांग भी की। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष मार्कंडे सिंह ने पुराने दिनों को याद करते हुए बताया कि उनके यहाँ बंगाल से एक पेपर आया करता था, जिसमें देश के क्रांतिकारियों का जिक्र हुआ करता था, जिसे पढ़ने के लिए शेरे बलिया चित्तू पांडे उनके यहाँ आया करते थे। उनके मकान में एक कमरा चित्तू पांडे के नाम से तो एक कमरा फिरोज गांधी के नाम से जाना जाता है। और उन्होंने बंगाल से क्रांतिकारी अखबार था, उसका नाम से मैं भूल रहा हूँ,
उसको मंगाना शुरू किए और उस अखबार का प्रभाव इतना पड़ा कि क्षेत्र के नौजवान उसको पढ़ने आते थे और विद्रोह की चिंगारी जो है दिलों में जगने लगी। उस अखबार को पढ़ने के लिए 6 बजे चिट्ठी पढ़ आया करते थे। वहाँ से महीनों का अखबार आता था, महीनों का अखबार रखा जाता था और यहाँ चिट्ठी पढ़ आते थे। एक हफ्ता के अखबार पूरा महीने का पढ़ते थे। 42 के बाद कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने कहा कि फिरोज गांधी से कि जाओ बैरिया और चरुआ के लोगों के आंसू पहुँचाए। वहाँ लोगों ने कहा संघर्ष किया। यहाँ फिरोज गांधी आए। आज भी मेरा एक बंगला था 2 तल्ला, उसमें ऊपर की कोठरी 6 बजे चिट्ठी पानी कोठरी कही जाती। कोई सामान लाना होता था सबसे तो चिट्ठी पानी कोठरी अम्बा, नीचे वाली कोठरी फिरोज गांधी कोठरी कही जाती। और यहाँ दोनों धाराओं के लोग थे, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाक रोशन, राम प्रसाद बिस्मिल। ग्राम प्रधान देवेंद्र यादव ने बलिदान दिवस पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। बलिदान दिवस आज मनाया जा रहा है और रउआ के ही ग्राम प्रधान जो है मौजूद हैं और उनसे जो बात करेंगे और जानेंगे कि आज उनके तरफ से जो है किस तरह की जो व्यवस्थाएं की गई है, किस तरह से जो है जो अमर शहीदों को उनके द्वारा जो श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देवेंद्र यादव ग्राम प्रधान सरुआ। सबसे पहले ब्रह्मवा के प्रांगण में शहीद स्मारक के इस राष्ट्रीय पर्व पर सभी आए हुए सम्मानित साथीगण और साथी पत्रकार बंधु, मैं सबका आज राष्ट्रीय मौके पर आप लोगों की तरफ से जाने अनजाने सभी शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज यह जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं, यह हम लोग जब से होश संभाले प्रतिवर्ष आज ही के दिन बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और हमें याद है इस शहीद स्मारक के अध्यक्ष, संस्थापक और हमारे अभिभावक और हमको हमारे शिक्षक, हमारे गुरु भी रहे हैं आप श्रद्धेय मार्कंडे सिंह जी। आज से 23 साल पहले जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था तो हमसे वो कहे कि हमारे शिष्य हो और एक मेरा सुझाव है जिसको अपने जीवन में उतारने का काम करो। उन्होंने कहा कि यहाँ 25 तारीख को बलिदान दिवस क्यों मनाया जाता है। उन्होंने अपने आवास पे बैठा करके विधिवत 1 घंटा समय लगा हमको विस्तार से इस इतिहास को बताने का उन्होंने काम। और जब 1 घंटा उस समय दिए और उनके द्वारा जब इतिहास को मैं जाना, मेरे अंदर वह जज्बा जगा। मैं भी संकल्पित हूँ, मैं तब से अनवरत प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम का हिस्सा बन करके और ईमानदारी पूर्वक, निष्ठा पूर्वक और लगन और खुशी के साथ इसको राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मनाने का काम करता हूँ। आज मैं इस माटी पे पूरे गांव वासियों के आशीर्वाद से मैं इस गांव का प्रधान हूँ और आज की तैयारी झांकी से लेकर के विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं अपनी कविताओं के माध्यम से और आगंतुक के रूप में आए हुए सभी नेता और हमारे साथीगण जो बाहर से भी हैं, जो विधानसभा स्तर से लेकर के जनपद स्तर और दूसरे मंडल के भी साथी को आमंत्रित करके आज यहाँ बहुत बड़ा सम्मेलन के रूप में इस त्योहार को मनाने का कार्यक्रम तय था। लेकिन जो भी हो रहा है इसमें मैं खुश हूँ, इसलिए कि जो ईश्वर को जो होगा उचित वही हमको स्वीकार करना पड़ेगा। और आप हमारे यहाँ जब जब इस तरह का भव्य आयोजन या किसी तरह की बात को ऊंचे स्तर तक पहुंचाने का जो काम होता है, मैं आपका आदर से इस राष्ट्रीय मौके पर नमन करता हूं। तो पूरे जनपद में एकलौते स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आज जीवित हैं, श्रद्धेय राम विचार पांडे जी, जिन्होंने आकर के और हमारे यहाँ शहीदों को आज श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ पूरे गांव और इस चरुआ की माटी की तरफ से। और उनके आने के बाद बहुत ही खुशी का माहौल लगा कि इस कार्यक्रम में 4 चांद लग गया। और प्रतिनिधि और बड़े अमला अधिकारी गण का जो अनुपस्थिति है, इस पर आप स्वयं विचार कर सकते हैं कि कितने सजग और कितने अपने दायित्व के प्रति वो लोग निर्वहन करने के लिए सजग हैं। इसलिए कि सबको कार्ड द्वारा आमंत्रित किया गया था
बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में शामिल होने वाले प्रमुख लोग में गंगा सिंह, राम सागर सिंह, तेज प्रताप सिंह, धर्मेंद्र यादव, सुरेंद्र यादव, दिनेश बियार, मंसूर अली, अशोक यादव, श्याम नारायण सिंह, अनिल माली, जिला पंचायत सदस्य हरेराम यादव, राज बहादुर यादव, उमेश अंबेडकर, अशोक कुमार मधुर आदि लोग शामिल रहे। ऐसी ताज़ा खबरों के लिए बने रहे भारत मीडिया के साथ।